हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो एमकॉम सेम टू। तो आपका जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो ये सब्जेक्ट है ना बहुत हाई लेवल का है, जो बैक वालों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में था। ओके, तो अब ये टॉपिक में आता है थ्योरी। थ्योरी थोड़ा बहुत है, प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल भी एकदम हाई लेवल का है, जो ज़्यादा करके बीकॉम की स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले देखो 7 मार्क का एक क्वेश्चन है, अपने को कैलकुलेट करना है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ईवीए कैलकुलेट करना है। तो ये इसमें क्या दिया है, बीटा और रिस्क फैक्टर वाला दिया है। कभी कभी एकदम छोटा वाला भी ईवी आता है, कभी बड़ा वाला भी आता है, और एक होता है इसका भाई एमवीए, मार्केट वैल्यू एडेड। वो तो नहीं पूछा, पर ईवीए 2-3 बार पूछा, मतलब ये पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके ऑप्शन में तुमको थ्योरीज क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट चैप्टर का एक थ्योरीज आ रहा है और एक ईवीए का क्वेश्चन आ रहा है, तब जाके 14 मार्क कवर हो रहा है। अब जिसको प्रैक्टिकल नहीं जमता थ्योरी पढ़ लेगा। ओके, बट जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, आपको इधर क्या है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने हैं, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ जो है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उधर से आपको प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है। ओके, टाइम वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, दो प्रोजेक्ट है, दोनों को अलग अलग बताना है, सॉल्व करके कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। और फिर उसके ऑप्शन में आपको ये क्वेश्चन है 12 मार्क का, बॉन्ड वैल्यूएशन का समय, वाईटीएम कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन ड्यूरेशन बॉन्ड। तो बॉन्ड वैल्यूएशन में 3 टॉपिक है, तीनों कर लो, वाईटीएम, यल टू मैरिज, फिर वैल्यू ऑफ बॉन्ड और ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। वाईटीएम निकालना है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड और ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, तो तुम्हारा 12 मार्क इधर कवर हो जाएगा। और ये टाइम वैल्यू के सम में, और कभी कभी इसमें वो भी सम आ सकता है, बेसिक सम आ सकता है मैक्स का, फ्यूचर वैल्यू निकालो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो ये तुम्हारा टाइम वैल्यू हो गया। ओके, और मैंने पूरा कॉर्पोरेट फाइनेंस का लेक्चर बना दिया, वही पर सब्जेक्ट 200 है, तुमको सब लेक्चर्स मिल जाएगा, आप उसको देख के आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट आया सबसे खतरनाक, ये तुम्हारा फाइनेंशियल एनालिसिस टॉपिक है, इसको रेशियो एनालिसिस भी बोलते हैं। तो आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिया रहेगा, और आपको बोला रहेगा अलग अलग रेशियो फाइंड करो। ओके, एक तो वो सम है, और उसके ऑप्शन में मिसिंग वाला आएगा। तो ये आया तो खतरनाक है भाई, अगर दोनों जगह मिसिंग आया मतलब फिर गई भैंस पानी में भाई। इसका लेवल बहुत हाई है, ये सीए लेवल का सम है। तो आपको फॉर्मूला याद करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, इसको एक्स लेना है, फिर ये तुमको वैल्यू फाइंड करेगी। ओके, और ये टॉपिक है, तो ये रेशियोज है, मतलब इसमें 12-14 रेशियोज है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और फिर लास्ट क्वेश्चन है ना, तुमको क्या से आ रहा है, लास्ट चैप्टर से आ रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढना है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ढूंढना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, तो इसका बड़ा फॉर्मूला है, उसके हिसाब से तुमको सम सॉल्व करना है। फिर उसके बाद तुमको क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर, तो अलग टाइप का सम आया है, कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। तो 6 और 6 12 मार्क। और फिर लास्ट ही चैप्टर से आपको 12 मार्क का क्या आ गया मालूम है क्या, 12 मार्क का शॉर्ट नोट्स आ गया। जैसे लिवरेज दिया, इधर दिख रहा है, तो लिवरेज का भी सम आ सकता है एग्जाम में, इधर नहीं दिया पर लिवरेज का सम आ सकता है। डिविडेंड पॉलिसी है, तो डिविडेंड के दो भाई है, वॉल्टर है, गॉर्डन है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये तुम्हारा है कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो जितना पढ़ो उतना कम है। तो बस यही बोलना है कि पढ़ाई स्टार्ट कर दो। क्या है, अभी आपका टाइम, आपके पास टाइम है, क्योंकि एग्जाम में एक दिन में सब होएगा नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल।